हेलो। तो हम बढ़ते हैं, आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कंप्यूटर का से रिलेटेड है और कंप्यूटर बेस है। ये क्वेश्चन आने वाले ग्रुप एक्स रैली भर्ती एयरफोर्स की, जो ग्रुप हमारे वाई के अंतर्गत पूछा जाता है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जीके में या जीके में। और हमारा जो एसएससी सीएचएसएल एमटीएस एलडीसी ग्रुप डी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन मैं कंप्यूटर से बेस लाया हूँ ताकि आप लोगों के एक भी क्वेश्चन छूटे ना। आराम से क्वेश्चन देखते आप स्क्रीन पे वहाँ आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई थी। तो कंप्यूटर को कृत्रिम प्रकार की बुद्धि की, जो हमारी कंप्यूटर थी उसे कृत्रिम प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई थी। कृत्रिम प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर के एकत्रित डाटा को होता है उसे कंप्यूटर का सूचना कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण हम सीपीयू के द्वारा करते हैं। जो इनपुट होता है कंप्यूटर में उसे आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा करते हैं। हाँ, और एक यहाँ से और क्वेश्चन उठता है, जो हमारा सीपीयू का जो हमारा पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जो हमारा सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर में जो जाने वाला डाटा होता है उसे इनपुट कहते हैं। आप इसी प्रकार भी याद कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में अगर आप इनपुट करते हैं तो उसे इन कर रहे हैं, तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं कि कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि 1 MB में कितने KB होता है। तो 1 MB में हमारा ऐसे कहते हैं 1000, लेकिन 1024 KB होता है, जो हम डेली मोबाइल डाटा में यूज़ करते हैं कि आज हमारा इतना MB यूज़ कर दिए, आज हम इतना MB यूज़ कर दिए। तो वही है 1 MB इक्वल टू 1024 KB होता है। वही पूछ दे कि 1 GB इक्वल टू कितना MB, तो 1 GB इक्वल टू भी 1024 ही रहेगा, लेकिन वो MB हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि HTTP का पूरा नाम क्या है। तो HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, 7वां क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम। जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी बॉस है। सीधे आप याद कर सकते हैं। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम भारत द्वारा जो लॉन्च की गई थी वो बॉस है। और इस बॉस का अगर पूरा नाम पूछ दे तो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटरों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो कार्य प्रणाली के आधार पर हम कंप्यूटरों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर होता है, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर को ही सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। अब अगर पूछ दें कि सुपर कंप्यूटर किस कंप्यूटर को कहा जाता है, तो सुपर कंप्यूटर हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है उसे सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामान्य कार्यों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर को क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। सामान्य रूप से सामान्य कार्य को, जो बेसिक कार्य होता है उसे करने के लिए हम डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ये लमसम सिंपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रसार भारती का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। प्रसार भारती का हमारा गठन 1997 में हुआ था, यानी 1997 ईस्वी में प्रसार भारती का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शैक्षिक प्रौद्योगिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था हमारा ब्रायन मूर जोन्स ने किया था। ब्रायन मूर जोन्स ने हमारा किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 23 नंबर। शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर कार्य करने वाले किसी एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक के नाम। तब एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हमारा यह है सिकनर। जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर काम करने वाले हमारे एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है सिकनर। इनकी बहुत ही सारी चर्चाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के जो हमारा ये मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया शुरू हुआ था? तो ये हमारा तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था। मल्टी प्रोसेसिंग का जो वर्क होता है हमारे कंप्यूटर के तीसरे पीढ़ी में शुरू किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माइक्रो प्रोसेसर जो होता है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर होता है हमारा चौथे यानी 4 कंप्यूटर के पीढ़ी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट हमारा एक प्रकार का सर्किट है, या तो कहें तो हिंदी में परिपथ, जिससे हम करंट को आसानी से फॉलो कराते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निर्मित परम किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो वही हम बता रहे थे हाइब्रिड कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर जो होता है भारत में निर्मित परम प्रकाश का कंप्यूटर होता है। इस कंप्यूटर की कैपेसिटी बहुत ही अधिक होती है और ये कंप्यूटर भारी से भारी होता है और इसे रखने के लिए कम से कम एक कमरे की आवश्यकता हो सकती है। इतना बड़ा ये कंप्यूटर हो सकता है और इस कंप्यूटर में कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो आप इस कंप्यूटर के द्वारा नहीं कर सकते हैं। और इस कंप्यूटर को बनाने में काफ़ी ही दिन लगा था। और साथ में यहीं से आपसे पूछ रहे कि कंप्यूटर का आविष्कार तो आप सिंपल जानते ही हमारे चार्ल्स बेबेज ने किया था। और कब किया था? तो 1833 ईस्वी में किया था। और कंप्यूटर हमारा 3 प्रकार का होता है, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को ही हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कंप्यूटर के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो कंप्यूटर को जो निर्माण हुआ था, आविष्कार हुआ था, उसमें सर्वाधिक मान हमारा वॉन न्यूमैन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो सर्वाधिक तेज गति का हमारा लेजर प्रिंटर होता है। एक एनालॉग प्रिंटर भी होता है, वो उतना तेज नहीं करता, लेकिन लेजर प्रिंटर हमारा सर्वाधिक गति से प्रिंटर करता है। अब एलसीडी का आपसे पूरा नाम पूछा है, तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। जो हमारा एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अधिकांश उत्पादों पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है जो हमारा अधिकांश जो लाइन उत्पादों पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्नों को क्या कहते हैं? तो उसे बारकोड कहते हैं। हम बोलते हैं नहीं है कि इस चीज़ का ये बारकोड है, वही हमारा प्रिंटेड लाइन का पैटर्न होता है। जो इस प्रकार होते हैं, ये किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, पतला मोटा, या इससे बोल्ट में भी कंप्यूटर में चेंज करते हैं तो बोल्ट करते हैं तो मोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है व्यक्तिगत कंप्यूटर में सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस होता है वो फ्लॉपी डिस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? तो फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल मेमोरी से संबंधित है। जिस प्रकार आजकल हम मेमोरी में मोबाइल में साइड से मेमोरी लगा रहे हैं या कंप्यूटर में लगा रहे हैं, तो वो हमारा एक्सटर्नल हुआ, यानी बाहरी की तरफ से फ्लॉपी डिस्क कार्य करता है। ये कोई इंटरनल मेमोरी नहीं होता है हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है तो वह कहाँ होता है? तो जो हमारा कंप्यूटर में अस्थायी रूप से स्टोर होता है वह हम अपने रैम को बोलते हैं। जो हमारा रैम होता है उसी में अस्थायी रूप से स्थगित होता है, जैसे ऐप हो गया। सीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क भी बोल सकते हैं या ऑप्टिकल डिस्क भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवीडी का पूरा नाम। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है। इसके दो ऑप्शन दे देगा, एक डिजिटल वीडियो डिस्क, एक डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। कह देगा ए और बी दोनों, या बोथ ए और बी,
तो आप इससे घबराना नहीं, ये दोनों टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है ओरेकल क्या है। ओरेकल हमारा एक डाटा बेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल हमारा एक डाटा बेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जावा लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है। हमारा जावा लैंग्वेज जावा 1.7 ऐसे पूछता है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गोसलिंग ने किया था जावा लैंग्वेज का आविष्कार। जो पूछ देगा कि जावा लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था, तो सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गोसलिंग ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक्सेल फाइल के लिए कौन सा एक्शन लगाया जाता है। तो हमारा एक्सेल फाइल के लिए जो डॉट एक्सेल एस लगाया जाता है। एक्सेल फाइल के लिए जो हमारा एक्शन लगाया जाता है, एक्सटेंशन लगाया जाता है, वो डॉट एक्सेल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए एंटीवायरस का नाम बताइए। तो साइबर स्वच्छता केंद्र होता है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए एंटीवायरस का नाम होता है साइबर स्वच्छता केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि वर्ड के डॉक्यूमेंट को डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। वर्ड के डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है डॉक्यूमेंट या डीओसी शॉर्ट में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टास्क बार कहाँ स्थित होता है। तो टास्क बार स्क्रीन के बटन पर स्थित होता है। टास्क बार जिसे हम कहते हैं बार सिंपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पैम क्या होता है। स्पैम जंक ईमेल या अनचाहे ईमेल को स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले डोमेन नेम में क्या एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में है तो डॉट एजुकेशन, ऐसे ही आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमारा वो था एक एक्सेल के रूप में, तो डॉट एक्सेल बोल दिए थे। इस प्रकार यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में तो डॉट एजुकेशन बोल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं। तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डाटाबेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट से संबंधित एक टीवी शब्द का अर्थ बताइए। इंटरनेट से संबंधित एक टीवी जो इंटरनेट होता है, इससे संबंधित एक टीवी का अर्थ पूछ रहा है तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोल सकते हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हमारा एक इंटरनेट से संबंधित टीपी शब्द का यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाला प्रतीक चिन्ह को क्या कहते हैं। तो जो हमारा माउस के द्वारा हम उसे प्रेस करते हैं तो वो चलता है, वो हमारा कर्सर होता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले प्रतीक चिन्ह होता है जो उसे हम कर्सर बोलते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकांश आपके CHSL और NTPC में पूछता है। CHSL SS की, C का MTS और LDC में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होता है इसमें इलेक्ट्रोड बल्ब का उपयोग होता है। एक कंप्यूटर में एक इलेक्ट्रोड बल्ब का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत द्वारा बनाया जाने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो परम सुपर कंप्यूटर जो है भारत द्वारा बनाया जाने वाला पहला कंप्यूटर है। वही सुपर कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर पूछ देते हैं ऐसे घुमा के, तो आप लोगों को चौंकना नहीं, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो कहते हैं भारत पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, यह कौन सी पीढ़ी में बना था। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारा ENIAC है और इसका निर्माण प्रथम सीढ़ी में हुआ था। अगले वीडियो में आप लोगों को इसी ENIAC का आप लोगों को पूरा नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में होता है। ट्रांजिस्टर का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी में होता है। जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है यार एक, उसी का हम प्रयोग द्वितीय पीढ़ी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है तीसरी पीढ़ी का अवधि काल क्या होता है। तीसरी पीढ़ी का जो अवधि काल है यानी समय, वो 1964 से 1970 के बीच में तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर का जो अवधि काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस हमारा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। जो कंप्यूटर का साक्षरता दिवस होता है वो हमारा 2 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है LSI, VL और VLSI का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था। तो LSI और VLSI का प्रयोग चतुर्थ पीढ़ी में किया गया था। हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम बताए थे आप लोगों को शुरू भी वीडियो में कि हमारा जो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, या इसे आप सुपर कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर सिस्टम की कितनी इकाई होती है। तो कंप्यूटर सिस्टम की 4 इकाई होती है। इनपुट इकाई, सीपीयू, स्टोरेज इकाई, आउटपुट, और सीपीयू को मैंने पूरा नाम बता ही दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर की प्रमुख इनपुट इकाई का नाम बताएं। तो हमारा होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड में आप लोग जानते हैं कि 107 की होता है। माउस आप लोग जानते हैं, लाइट पेन आप जानते हैं, आजकल डिजिटल पेन बोल रहे हैं, स्कैनर को आप जानते हैं, वेब कैमरा आप जानते हैं, वही हमारा इनपुट का हो गया। अगर आप पूछे कि कंप्यूटर की नेक्स्ट क्वेश्चन आउटपुट की इकाई का नाम बताएं, तो कंप्यूटर की जो आउटपुट इकाई होती है मॉनिटर, प्रिंटर और मैडम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डाटा किसे कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डाटा किसे कहते हैं। स्टोर। तो तथ्यों का संकलन या जिसे आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित करके सूचना प्राप्त की जाती है उसे ही डाटा कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में हम इसे बोल सकते हैं कि डाटा उसे कहते हैं जिसे हम एकत्रित करके सेव कर सकें आवश्यकता अनुसार, उसे ही हम डाटा कहते हैं। सिंपल सा लैंग्वेज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रमुख कंप्यूटर के प्रमुख कार्य बताइए। तो कंप्यूटर के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। डाटा को हमारा संकलन करना, डाटा का अनुसंधान, कैलकुलेशन करना, डाटा का संचलन करना, ईमेल, ये सब इत्यादि हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कंप्यूटर की सीमाएं क्या है। कंप्यूटर की भी सीमाएं निम्नलिखित खर्चीला, बुद्धिमत्ता, लाइट पर निर्भर करती है। इससे हम तो काफ़ी कह सकते हैं कि मनुष्य से ज़्यादा आजकल कंप्यूटर का दिमाग चल रहा है। मनुष्य ही तो उसे चलाता है, खैर मनुष्य ही अधिक हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है कि कंप्यूटर का जनक का नाम बताइए। तो हम बताए थे कि कंप्यूटर का जो खोज किए थे हमारे चार्ल्स बेबेज जी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सीपीयू, कंप्यूटर का जो दिमाग किसे कहा जाता है। तो सीपीयू को, हाँ जी। और इसका पूरा नाम जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगर हम कितनी बार बता दिए, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। प्रोसेसिंग यूनिट बता लीजिए। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल बताइए, अवधि काल। तो दूसरी पीढ़ी के जो हमारा कंप्यूटर है उसका अवधि काल 1955 से लेकर 1964 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लैन का पूरा नाम बताइए। तो लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पहली कंप्यूटर भाषा का क्या नाम था। पहली कंप्यूटर भाषा का नाम फोरट्रन था। फोरट्रन, पहली कंप्यूटर भाषा का नाम फोरट्रन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कंप्यूटर में आईसी का क्या कार्य होता है। तो आईसी का कार्य एकीकृत परिपथ होता है, यानी स्थगित परिपथ होता है, अस्थगित। अब इसके लैन का फुल फॉर्म से मुझे एक याद आया कि 2 फुल फॉर्म और भी होते हैं जो आप लोगों को नहीं पता हो। एक तो आप मैंने बता दिया सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एक हमारा होता है जो मोबाइल में बोलते हैं कि हम रैम। तो इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और हमारा होता है एक रोम, जिसे हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। तो इसका हमारा फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी, और हमारा सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कंप्यूटर के लिए आईसी चिप प्रायः किस पदार्थ की बनाई जाती है। तो कंप्यूटर के लिए जो हमारी चिप होती है, कंप्यूटर क्या मोबाइल के लिए भी, वो हमारी सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक के निर्माता का नाम बताइए। जो फेसबुक का निर्माता होता है वो मार्क जुकरबर्ग होता है। फेसबुक के निर्माता का नाम मार्क जुकरबर्ग होता है। इस यहाँ से हमें एक निर्माण और क्वेश्चन का है जो हमारा गूगल है। गूगल देवता का निर्माण भी हमारा वाजपेयी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बाइट में कितने बीट होते हैं। तो एक बाइट में हमारा 8 बीट होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हम किसी भी वेबसाइट के सामने ट्रिपल W देखते हैं और कहते हैं कि www.sarkari-result.com, www, इसी का हमारे
ट्रिपल डब्ल्यू का वो पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि जो हमारे ये ट्रिपल डब्ल्यू होता है इसका शुरुआत किसने की थी। तो ट्रिपल ये डब्ल्यू की शुरुआत हमारा टिम बर्नर्स ली ने की थी, टिम बर्नर्स ली ने की थी। अगला है किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है। तो कंप्यूटर को मुख्य स्मृति रैम होता है। एक कंप्यूटर का मोबाइल से भी ले लीजिए तो कोई भी चीज़ अगर निर्भर करेगा तो उसके रैम पर, अगर आपका नेट फास्ट चला है तो ये सब रैम की तो कमाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है उसे कहते हैं वायरस। हम बोलते हैं कि मोबाइल वायरस हो गया है, इसमें हैंग करने लगी, वही हमारा होता है वायरस। जो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है, मोबाइल को भी हानि पहुंचाता है। मोबाइल इज जिसे वो सेम एज कंप्यूटर, मोबाइल सेम एज कंप्यूटर है, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है नेटवर्क किसे कहा जाता है। वो हमारा इंटरनेट, इंग्लिश में बोले तो इंटरनेट, वही जाल आप जो बोलते हैं नेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल किस जगह संग्रहित होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप लोगों को कितना नुकसान भी बच सकता है। जो कंप्यूटर में डिलीट फाइल जो होती है किस संग्रह में संग्रहित होती है, तो रिसाइकिल बिन में होती है, रिसाइकिल बिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेब ब्राउज़र किसे कहा जाता है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा हम इंटरनेट पर कार्य करते हैं उसे वेब ब्राउज़र कहते हैं। आप जानते हैं कि ट्रिपल जो हमारा डब्ल्यू होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसी को तो कह रहा है। किन्हीं दो वेब ब्राउज़रों के नाम बताइए। तो किन्हीं हमारा वेब ब्राउज़र होता है क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, सफारी होता है, ओपेरा मिनी होता है। 2 के बदले आपको 4 बताए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एटीएम का पूरा नाम, जो हमारा एटीएम का पूरा नाम होता है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एटीएम का जो पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बग का पूछा है। तो बग क्या है। तो बग किसी प्रोग्राम में त्रुटि होता है, उसे हम बग कहते हैं, एरर कहते हैं। आप लोग अभी उतना हाई लेवल तक नहीं पढ़े होंगे, जैसे सी प्रोग्रामिंग या सी लैंग्वेज या जावा 1.7 पे जब प्रोग्राम करते हैं तो एरर आता है तो वहाँ पर तुरंत शो करता है, तो उसी को हम बग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रथम गणना यंत्र क्या है। तो प्रथम गणना यंत्र जो होता है अबेकस है। प्रथम गणना यंत्र अबेकस हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत निर्मित पर प्रथम कंप्यूटर का नाम होता है जो सिद्धार्थ होता है। प्रथम कंप्यूटर का नाम भारत निर्मित द्वारा प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी भागों की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है उसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। जैसे सीयू पूछ दे सीयू, तो सीपीयू को कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एएलयू का पूरा नाम पूछा है। ये भी मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग सीपीयू है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग सीपीयू है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले से चल रहे कंप्यूटरों को रीस्टार्ट करना रीबूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि ढूंढने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। जो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि होती है उसे ढूंढने की क्रिया को हम डिबगिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असेंबलर क्या है। असेंबली भाषा को यांत्रिक भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट डाटा कहते हैं। तो आप लोग सीधे ही जानते हैं कि किसी के घर में घुसना है तो उसे इन करना है, तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं इनपुट। देखिए जो मैंने बताया था वो क्वेश्चन आप लोगों के आगे सामने। जो रैम होता है उसका रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रोम होता है उसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। उसका पूरा नाम, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा सीपीयू है, वो भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीयू पूछे तो कंट्रोल यूनिट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मेमोरी में रखा गया डाटा लाइट के जाते ही समाप्त नहीं हो जाता है।
वो हमारा जो रोम होता है इसमें डाटा डिलीट नहीं होने का खतरा नहीं रहता है, क्योंकि ये तो हमारा एक्सटर्नल मेमोरी में डाटा डिलीट होने का कोई चांस ही नहीं रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मेमोरी में रखा गया डाटा लाइट के जाते ही समाप्त हो जाता है? वो हमारा रैम होता है, तो क्योंकि ये इंटरनल मेमोरी होता है तो सिस्टम पे वर्क करता है तो डिलीट होना ही है, इसीलिए लाइट के जाते ही अगर समाप्त हो जाते हैं रैम, और लाइट के जाते ही अगर ना समाप्त हो तो हमारा रोम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो बीट में। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई हम बीट में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज क्षमता की इकाई बाइट होती है। बाइट होती है स्टोरेज क्षमता की इकाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। जो GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि MS विंडोज़ का किसका उदाहरण है? GUI का ही हमारा MS विंडोज़ उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम व नियम व कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर के जो संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम व नियम कंप्यूटर की क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को सॉफ्टवेयर कहते हैं। डायरेक्टरी के अंदर की रीडायरेक्टरी को हम सब डायरेक्टरी कहते हैं। डायरेक्टरी के अंदर की जो रीडायरेक्टरी होती है उसे हम सब डायरेक्टरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस ट्रोजन हॉर्सेस क्या है? तो ये कंप्यूटर की प्रणाली को हानि पहुंचाने वाला में सक्षम होता है वायरस ट्रोजन्स हार्मोस, ये सब बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन है। जो भारत में अधिक दिखाई देता है वो वायरस सी ब्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेबसाइट किसका संग्रह है? तो वेब पेजेज का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को हम ब्राउज़र कहते हैं। वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को हम ब्राउज़र कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा क्या है? जावा एक उच्च स्तरीय लैंग्वेज भाषा है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं। जावा ही क्या है? हमारा सी प्लस है, सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, रूबी है, जावा 1.7 है। ये सब तो हमारा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटकॉइन क्या है? यह एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन, आजकल तो सब कोई का दिमाग गूगल ही है, जो कुछ भी गूगल सॉल्व कर देता है, तो एक सर्च इंजन है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है MS ऑफिस का पूरा नाम बताइए। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है। जो MS हमारा ऑफिस होता है इसका जो हमारा होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड्यूलेटर और डिमोड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो मॉडेम बोल सकते हैं मॉड्यूलेटर और डिमोड्यूलेटर को। एक क्वेश्चन फिर हमारा आ गया, HTTP का पूरा नाम, ये शुरू में भी था फिर हमने ले लिया। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, विद्यालय शैक्षिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है? तो प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल को कहा जाता है, ये तो सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पत्राचार विद्यालय कहाँ स्थित है? प्रथम पत्राचार जो हमारा विद्यालय हो वो हमारा भोपाल में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेमोरी से स्टोरेज के माध्यम से दस्तावेज कॉपी करने की प्रक्रिया को सेविंग कहते हैं। मेमोरी से स्टोरेज के माध्यम से दस्तावेज कॉपी करने की प्रक्रिया को सेविंग कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ओरेकल क्या है? ओरेकल क्या है? ओरेकल एक हमारा डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल हमारा एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हार्डवेयर जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो हमारा प्रोसेसर होता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कहता है www का पूरा नाम तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ये आप लोग को पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट एंड
ड्रॉ डिवाइस के नाम किस नाम से जाना जाता है? तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस को, माउस को ही हम कहते हैं माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर करने की ज़रूरत नहीं होती है, मशीन, वो हमारा मशीन से ही हो जाता है, तो ज़रूरत क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो फाइल एक्सटेंशन को, फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग में बिना ही नेटवर्क से जुड़ती है क्या कहलाती है? वायरलेस कहलाती है। जो डिवाइस बिना केबल के जुड़े जैसे हम कहते हैं उसे हम वायरलेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम बताइए जिसमें प्रत्येक नोड में द्विदिशीय इकाइयाँ या छोटी है क्वेश्चन मिसप्रिंट है करियाँ बता रहा है, वो होता है मेश टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहते हैं एक डिजिटल वॉच किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? तो एक डिजिटल वॉच एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। डिजिटल वॉच सेम एज एम्बेडेड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंप टर्मिनल किसे कहा जाता है? डंप टर्मिनल हमारा सेंट्रल कंप्यूटर को डंप टर्मिनल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कंप्यूटर सिस्टम के डाटा के ठीक वैसी ही कॉपी जिसका प्रयोग हम सिस्टम फॉर्मेट होने के बाद किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बैकअप कहते हैं। सीधे कहते हैं नहीं कि बैकअप हो गया, वही हमारा बैकअप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि पूरी प्रिंटिंग प्रोसेस को कौन से मैनेज करता है? तो हमारा स्पूलर मैनेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि वैन का उदाहरण हमारा एक इंटरनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कैड का पूरा नाम बताइए, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएफएस का पूरा नाम बताइए, नेटवर्क फाइल सिस्टम होता है। एनएफएस का पूरा नाम नेटवर्क फाइल सिस्टम होता है। कैड का हमारा पूरा नाम कंप्यूटर एडेड मशीन डिज़ाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि ब्लॉक किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो वेब और लॉक से मिलकर बना है हमारा ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सीधे आखिरी के दो क्वेश्चन हमारे बचे हैं, इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। जो आखिरी के हमारे जो दो क्वेश्चन बचे हैं उसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सी मेमोरी को एक्सेस समय सबसे कम होता है? कैश मेमोरी, तो होता है कैच मेमोरी या इंग्लिश में देखते हैं तो कैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म लोकेशन एरोटेड होता है। इस प्रकार हमारा अगर वीडियो समझ आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं और आप सभी का बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और इस क्वेश्चन को आप आसानी से स्क्रीन पर देखते ही अटेम्प्ट कर पाएंगे ताकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है।